कितना है एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स पर पावर 6 प्लस ए पर पावर 6 की बात करता है। इसका हम लोग को समाकलन निकालना है, तो इसमें हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स पर पावर 6 प्लस ए पर पावर 6 और कितना dx। और हम लोग अगर इसको बढ़ेंगे तो ये कंफर्म विशेष फलन के कंटेंट पर ही बनेगा। और इसके बनाने के लिए पता हम लोग को क्या करना होगा, इस फार्मूला पे आगे बढ़ना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx के फार्मूला पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमें a पर पावर 2 चाहिए, जबकि सॉरी x पर पावर 2 चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है x पर पावर 6 है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये क्या है एक्स क्यूब पर पावर 2 और यहाँ भी a पर पावर 2 चाहिए, तो यहाँ पर a क्यूब पर पावर कितना ले लेंगे 2 और dx ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हम लोग x के बारे में चर्चा कर रहे थे, x पर खाली पावर होना चाहिए, ना कि x पर पावर 2 होना चाहिए। गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम चेंज करेंगे, माना कि एक्स क्यूब बराबर t, या अब यहां से चेंज करते चले जाओ, बाकी तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो क्या होगा, यानी कि इंटीग्रेशन अवकलन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, से बोल डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा कितना होगा डी एक्स होगा, या 3x स्क्वायर बराबर कितना डी टी बटा डी एक्स, या डी एक्स बराबर कितना होगा डी टी बटा 3x के स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखेंगे, यहाँ के बाद हम लोग उसमें इसको प्लॉट करेंगे, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 नहीं ना, खाली एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट टी के स्क्वायर और प्लस ए क्यूब पर पावर 2 और डी टी बटा 3x के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/3 बार हो जाएगा 1 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए 3 पर पावर कितना 2 और कितना dt होगा। अब हम लोग नॉर्मली वी नो दैट, हम लोग जानते हैं इस फॉर्मेट का, क्या जानते हैं इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है समाकलन, लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा c होगा, या यहां से हम बात करें तो 1/3 और लॉग कितना होगा t प्लस √t के स्क्वायर, प्लस डायरेक्टली कर देते हैं a पर पावर कितना c और प्लस कितना c, या 1/3 लॉग t का वैल्यू कितना माने है एक्स क्यूब प्लस √x पर पावर डायरेक्टली करते हैं 6 और प्लस a पर पावर 6 प्लस c, 9 सेक स्क्वायर x बटा √tan स्क्वायर x -4, नहीं माइनस नहीं +4 है, इसका हम लोग को समाकलन निकालना है, तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x +4 का समाकलन हम लोग को निकालना होगा। हम लोग अगर इस पे बात करें तो विशेष फलन में ट्रिगोमेट्री फंक्शन से हमें मतलब नहीं रहती है,
उसे बस ऐसा दिखाना चाहिए हम लोग को, 1/√x² प्लस a² के टर्म में इसको चेंज करेंगे। नहीं तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि tan x बराबर कितना t। जब मान लेते हैं तो क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा प्रीति, यहां से अवकलन करेंगे तो d कितना tan x बटा कितना dx बराबर dt बटा कितना d। tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x और dt बटा कितना होगा dx। पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल। यहां से हम कह सकते हैं कि dx का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, dx dt बटा कितना sec² x के बराबर होगा। नहीं, या इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन, जहां पे है वहां पे रख दो, sec² x बटा अंडर रूट कितना t² प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और dx के जगह पे dt बटा sec² x कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√t² प्लस 2 के स्क्वायर और dt। अब यहां से लिखेंगे फार्मूला, वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² और dx। नहीं, इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, इसकी फॉर्मूला होता है log mod x प्लस अंडर√x² प्लस a² और प्लस c के बराबर होगा। या इसमें अगर इस फार्मूला पे बैठा तो हो जाएगा log और कितना t प्लस अंडर√t² प्लस 2 के स्क्वायर प्लस c, या log t का वैल्यू कितना बेटा tan x प्लस अंडर√tan² x प्लस 2 के स्क्वायर 4 कमॉड प्लस c। हम लोग बात करें क्या है, 1/√x² प्लस 2x प्लस 2, इसका समाकलन करना है। जो बातें हमने कल बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के फॉर्मेट में, यानी कि कंफर्म ये जो मैथ आपका बोर्ड पर दिख रहा है ये विशिष्ट फलन के कंसेप्ट में ही बनेगा, लेकिन अभी ये विशिष्ट फलन के फॉर्मेट में नहीं है। इसको अगर चेंज करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 और dx। नहीं, हम लोग को मकसद ये है कि नीचे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट वाला में इसको चेंज करें। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन 1/√a², तो a के जगह पे कितना है x, तो x के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 भी है और कितना है a भी है और कुछ नहीं, तब b को कितना मान लिया जाता है 1 मान लिया जाता है। तब यहाँ चाहिए 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर भी कितना होगा 1, तो यहाँ 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, हाँ, और इसको हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा, अब देखो a² प्लस 2ab प्लस b² और प्लस कितना 1, कहे कि 1 के स्क्वायर करो 1 और 1 का 1 2, इसी को खाली हम परफेक्ट स्क्वायर में अलग से जब तक आपकी उसमें उपस्थित हो संभव कि हम उसमें परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तब तक अलग से कुछ जोड़ना होना नहीं है। या dx हम लोग यहां से यहां तक यहां से यहां तक के में क्या लिख सकते हैं,
यहां से यहां तक के लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√, कितना, x+1 के होल स्क्वायर +1 और 1। आप बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया? नहीं, विशेष फलन के फॉर्मेट में आ गया। विशेष फलन के फॉर्मेट कहता है x² में x² + a² और कितना dx। x के जगह पे हमें कुछ भी है नहीं, और यहाँ अब बताओ क्या इतना से बन जाएगा? इतना होमवर्क दे दें, बन जाएगा? ठीक है, इतना के बाद हम चेक करेंगे कल आपका में बनेगा कि नहीं। कहा कि सेम कुछ नहीं करना है, यहां से खाली कर लेना है। माना कि x+1 बराबर कितना t। अब t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, बन जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 1/9x² +6x + 5, इसका समाकलन निकालना है। समाकलन निकालने के लिए बहुत सी इसमें सोचने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। कंफर्म ये विशेष फलन के कॉन्सेप्ट पे बनेगा, लेकिन अभी ये विशेष फलन के कॉन्सेप्ट के फॉर्म में दिख नहीं रहा है। इसको अगर चेंज करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 9x² + 6x + 5, और इसका क्या करना है? समाकलन करना है। नीचे वाला को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले कहते हैं एक्स स्क्वायर में जो संख्या रहेगा उसको कॉमन निकाल के उसी से क्या करेंगे? गुना भाग कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन और 1/9 को बाहर कर दो, नहीं, और 9 से क्या करना है? भागा, और ये हो जाएगा 9x² + 6x + 5। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, सीख चुके थे कल हम लोग। अब नीचे वाला 9 को है तो सबके साथ कर दो, इंटीग्रेशन 1/कितना 9 और 9x² + 6x + 5 बटा 9 + 9/9। 9 से 9 कैंसिल हो गया। कट जाएगा, अब कुछ नहीं कटेगा। यहाँ के बाद 1/9 को सबसे पहले आप बाहर करो। अगर 1/9 के बाहर करते तो इंटीग्रेशन 1/x² + 2x, सब अंदर रूट में है, ऐसी है, सॉरी, 2x और /3 + 5/9 और dx। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर चेंज करो ये हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन होता है a² + 2ab, a और b, सॉरी 2 हो गया, a की जगह पे x और b की जगह पे कितना है? 1/3। 1/3 के स्क्वायर को जोड़ देंगे और 1/3 के स्क्वायर को घटा देंगे और प्लस 5/9 या 1/9 इंटीग्रेशन यहां से यहां तक के क्या लिख सकते हैं सौरभ? x + 1/3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस नहीं, माइनस में हो जाएगा, -1 कितना 3×9 और प्लस कितना 5/9 और इसका dx करना है। या अगला स्टेप में जब हम लोग करेंगे इसका, इसी में देख लेते हैं 1/9 इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा कितना 5 - 1 तक कितना 4/9। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x + 1/3 के स्क्वायर प्लस 4/9 और dx। ध्यान में रखिएगा x² + a² के फॉर्मेट में आएगा। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 1/9 इंटीग्रेशन 1/,
एक्स प्लस 3 और इसका स्क्वायर प्लस, हाँ, 2/3 के स्क्वायर और कितना dx हो जाएगा। या अब बताओ हमें इसको x प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस इतना के फॉर्मेट में चलेगा, तो यहां से हमको दोबारा क्या करना होगा, मानना होगा। यहां से मान सकते हैं, माना कि x प्लस 1/3 बराबर कितना t, लिख सकते हैं इतना। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे क्या हो जाएगा, dx प्लस 1/3 बटा कितना dx बराबर dt बटा कितना हो जाएगा dx। इसकी सिंपल सी वैल्यू 1 और ये कितना के बराबर होगा dt और बटा dx के, यानी कि dx बराबर कितना होगा dt होगा। इसमें कौन चेंज, हाँ इसका वैल्यू 0 होगा, बिना x वाला का अवकलन क्या होता है 0 और dx बटा dx की वैल्यू 1 होगा। इतना तो आप सीख ही चुके हो। या अब चेंज कर दो, 1/9 इंटीग्रेशन कितना है 1 t के स्क्वायर प्लस 2/3 के स्क्वायर और कितना dt। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx बराबर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c, और यहां से करेंगे तो 1/9 हम लोग को पहले से है, 1/9 को पहले रख देंगे 1/9 और कितना हो जाएगा इंटू 1/a के वैल्यू कितना है 2/3 और tan इनवर्स x का वैल्यू कितना t और a का वैल्यू 2/3 प्लस c। यहाँ ध्यान रखिएगा ये 9 है, 3 है जो कहां चल जाएगा ऊपर और ये कट जाएगा तो हो जाएगा, यहां से भी काट सकते हो 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और tan इनवर्स t का वैल्यू रखो, t का वैल्यू कितना मानी है x प्लस 1/3 और बटा 2/3 प्लस c। इसको आप ऊपर भेज सकते हो और जब चेंज करोगे इसको तो कुछ ऐसा हो जाएगा अगला स्टेप में 1/6 tan इनवर्स और ये चल जाएगा 3 ऊपर 3 और x प्लस 1/3 बटा कितना 2 और प्लस c या 1/6 और tan इनवर्स 3x प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 और बटा कितना 2 प्लस। तो बताइएगा क्या 1/7 माइनस 6x माइनस कितना है x के स्क्वायर, यही ना है। अब ध्यान रखिएगा इसकी अगर हम लोग चेंज करें तो किस फॉर्मेट में बनेगा, तो ये कंफर्म ये कौन सा फलन से बनेगा पता है, विशेष फलन के कॉन्सेप्ट पे बनेगा, लेकिन अभी ये है नहीं। इसको हम पूर्ण वर्ग पहले बनाने का कोशिश करेंगे, जब बनाएंगे तो यहां से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/7 माइनस 6 माइनस इतना और कितना dx। या इसको 7 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना बेटा, हम लोग को इस फॉर्मेट में पहले चेंज कर लेना है, या ऐसा कर लो पहले माइनस को कॉमन कर लो, कर ले कॉमन। हाँ जब माइनस के कॉमन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना 7।
लेकिन हाँ माइनस को फिर से हम गुना कर लेंगे, बस अभी थोड़ा सा हमको काम करने में आसानी होगा इसलिए हमको इसको चेंज किए हैं या dx। अब इसको चेंज करो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में, इंटीग्रेशन 1/√- a स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a, a की जगह पे कितना x और b की जगह पे कितना हो जाएगा b, तो 3 दूना 6 लिख सकते हैं, यानी कि 3 के स्क्वायर। अब इसमें 9 तो है नहीं, इसमें जोड़ देंगे 3 के स्क्वायर और फिर 3 के स्क्वायर क्या कर लेंगे माइनस और -7 या dx। इतना लिख सकते हैं। 6 या डॉट है आप लोग को? कोई डॉट नहीं है। या यहां से यहां तक के क्या आ सकता है सौरभ? गुड। इंटीग्रेशन 1/√x प्लस न हो जाएगा बेटा, हाँ माइनस छोड़ दिए, x प्लस 3 के स्क्वायर माइनस कितना होगा 3 के स्क्वायर कितना 9 माइनस कितना 7 और कितना dx या, और ये बड़ा ब्रैकेट में लीजिएगा, माइनस वाला जो है ना उसको हम लोग को काम करना है। या इंटीग्रेशन 1/√-1 और कितना हो जाएगा x प्लस 3 के स्क्वायर 9 और 7 16 और कितना होगा dx होगा। या इंटीग्रेशन 1/ माइनस से गुना करेंगे तो पता है ये हो जाएगा कितना -x प्लस 3 के स्क्वायर और माइनस 16 लिख सकते हैं इतना, बिल्कुल लिख सकते हैं। या और ये अंदर रूट में लेकर के चलेगा, इंटीग्रेशन 1/ अब प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में, अंदर रूट 16 माइनस x प्लस 3 के स्क्वायर या dx। इतना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इतना के बाद अगर लिखे बेटा तो हम लोग लिख सकते हैं इसको फॉर्मेट में हमको। अब ये लगभग विशिष्ट फलन के कॉन्सेप्ट पे आ गया है। और कौन सा विशिष्ट फलन? a के स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। हम लोग यहां से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√। 16 को कितना के स्क्वायर है 4 के स्क्वायर माइनस x प्लस 3 के स्क्वायर और कितना dx। आप कुछ मानेंगे यहां से? क्या मानेंगे? हाँ माना कि x प्लस 3 बराबर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना होगा d x प्लस 3 बटा में dx बराबर dt बटा dx। यहां से सिंपल इसकी अवकलन करेंगे तो कितना 1 dt बटा dx या dx बराबर कितना होगा dx बराबर dt होगा। आप बस चेंज कर लो इसको, इंटीग्रेशन 1/√4 के स्क्वायर माइनस t के स्क्वायर और dx की जगह पे dt। हम लोग जानते हैं वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx बराबर होता है साइन इनवर्स होता है साइन इनवर्स x बटा a प्लस c होता है। और इसको हम लोग चेंज करें तो हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे t और बटा a की जगह पे कितना 4 प्लस c या साइन इनवर्स t को कितना माने हैं x प्लस 3 बटा 4 और प्लस में c। कोनो दिक्कत?